हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम एनालिसिस पर। दोस्तों, मैं आज आपको एनटीपीसी सीबीटी 2 में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों, मैं आज आपको उनका एनालिसिस कराने जा रहा हूं। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन पर। क्या पूछा गया था दोस्तों, पहला क्वेश्चन पूछा गया था 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल साक्षरता दर कितनी थी। तो ऑप्शन सी दोस्तों 74.04% हो जाएगा दोस्तों। जो अतिरिक्त इसके फैक्ट है दोस्तों, पुरुष साक्षरता दर 82.14 है, महिला साक्षरता दर 65.46 है। और 2011 की जनगणना भारत की 15वीं तथा स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी दोस्तों। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन पर। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा कौन सा नया मौलिक अधिकार जोड़ा गया था। दोस्तों, शिक्षा का अधिकार। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन पर इसके एक्स्ट्रा फैक्ट पढ़ेंगे दोस्तों। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा जोड़ा गया था, जो कि 21A में जोड़ा गया था, जिसके तहत 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क अनिवार्य से शिक्षा का मौलिक अधिकार बनाया गया था। और इसी संशोधन द्वारा अनुच्छेद 45 में संशोधन तथा अनुच्छेद 51A के अंतर्गत माता पिता अभिभावकों का यह कर्तव्य भी जोड़ा गया कि वे 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा दिलाने का प्रयास करें। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत आधिकारिक तौर पर शंघाई सहयोग संगठन का पूर्ण सदस्य किस वर्ष बना। दोस्तों, ऑप्शन सी 2017 में बना है। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इससे पहले एक बात याद रखेंगे, 2005 में शंघाई सहयोग संगठन में पर्यवेक्षण देश बना था, जो कि भारत था। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन देखेंगे। टेगा वनस्पति को मुख्य रूप से किस वर्ष के वनों की संज्ञा दी जाती है। शंकुधारी वन। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन। नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम या परिवर्तन स्पर्शता संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से 19 नवंबर 1976 से प्रभावी हुआ। दोस्तों, इसका ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दोस्तों साइंस से संबंधित है। यदि किसी चालक में विद्युत धारा को 2 गुना कर दिया जाए तो उत्पन्न ऊष्मा कितनी हो जाएगी। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन 4 गुना हो जाएगी। आप इस सूत्र में रखकर देख लेना, धारा को 2 गुना कर तो आपका आंसर 4 गुना ही आ जाएगा आंसर लिखकर कर। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र ताल वाद्य यंत्र की श्रेणी में आता है। दोस्तों, ऑप्शन सी तबला। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन पर। भारत में नागरिकता अधिनियम पहली बार किस वर्ष लागू किया गया था। ऑप्शन बी 1955 दोस्तों। एक्स्ट्रा फैक्ट देखेंगे दोस्तों। नागरिकता अधिनियम 1955 भारतीय नागरिकता प्राप्त करने, समाप्त होने तथा उससे संबंधित प्रावधानों को निर्धारित करता है। और इससे अधिनियम से समय समय पर कई संशोधन किए गए हैं, जैसे 1986, 1992, 2003, 2005, 2015, 2019 प्रमुख है। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है। रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु अंग्रेजों से युद्ध करते हुए किस स्थिति को हुई थी। दोस्तों, आप याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 18 जून 1858 में। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन पर। 1991 के आर्थिक सुधारों में उदारीकरण की नीति का प्रमुख उद्देश्य क्या था। तो दोस्तों, ऑप्शन बी
अर्थव्यवस्था पर सरकारी नियंत्रण कम करके निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित करना। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर, भारतीय लोकतंत्र में संसदीय समिति का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन सी, विधायकों एवं सरकारी कार्यों को की विस्तृत जांच और समीक्षा करना। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो, तो उसे लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर देना दोस्तों। चलिए दोस्तों, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो दोस्तों ऑप्शन बी 10वां। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड में स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर किसे चुना गया? अर्मंड डुप्लांटिस को चुना गया दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। दोस्तों ये जो क्वेश्चन पूछा गया है ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रेलवे का, ये ज़्यादातर पूछा भी जाता है। तो देखिए दोस्तों क्या पूछा है, 1 किलोवाट घंटा निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है? ऑप्शन सी, 3.6 गुणा 10⁶ जूल के बराबर होता है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर, यूनेस्को ने छऊ नृत्य को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में किस वर्ष शामिल किया गया? दोस्तों ऑप्शन बी 2010 में दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, आवर्त सारणी के किस वर्ग समूह में ऊपर से नीचे जाने पर धात्विक गुण पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन बी, धात्विक गुण बढ़ता है दोस्तों। और दोस्तों ये भी याद रखेंगे, आवर्त सारणी में किसी समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु का आकार बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन छोड़ने की प्रकृति बढ़ती है और धात्विक गुण बढ़ता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन जो कंप्यूटर से दिया है, सीपीयू के भीतर सभी गणितीय जोड़ घटाव और तार्किक तुलनात्मक गणनाओं के लिए कौन जिम्मेदार है? ऑप्शन सी, अंकगणितीय तार्किक इकाई ALU यानी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ये आपको लिखा भी है, इसकी जो फुल फॉर्म है दोस्तों ये बहुत पूछा जाता है और उसका जो कार्य है जोड़ घटा गुणा भाग आदि इत्यादि करना होता है दोस्तों। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर, अगला क्वेश्चन दोस्तों कंप्यूटर से ही है, कंप्यूटर की सबसे तेज मेमोरी कौन सी है? ऑप्शन डी, रजिस्टर। इसके अतिरिक्त दोस्तों सीपीयू के अंदर स्थित सबसे छोटी और सबसे तेज मेमोरी होती है जिसका उपयोग सीपीयू तुरंत आवश्यक डेटा निर्देशों को रखने के लिए करता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, उत्तर पूर्व क्षेत्र में प्राकृतिक खेती के लिए केंद्र और राज्य का वित्तीय योगदान क्या है? ऑप्शन बी, इसका अनुपात दोस्तों 90:10 होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, बांग्लादेश में जनसंख्या के असमान वितरण के लिए मुख्य रूप से कौन सी नदी प्रणाली जिम्मेदार है? ऑप्शन सी, गंगा ब्रह्मपुत्र मेघना नदी प्रणाली। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार प्रशासनिक अपराधों को सुलझाने वाले न्यायालय का क्या नाम था? दोस्तों ऑप्शन बी, कंटक शोधन न्यायालय। जनगणना से संबंधित क्वेश्चन है दोस्तों अगला, जनगणना के किस वर्ष को महान विभाजक वर्ष कहा जाता है? 1921 दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत की आगामी 2026 से 27 में होने वाली जनगणना देश के इतिहास की कौन सी डिजिटल जनगणना होगी? दोस्तों ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका 16वीं। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। अशोक सम्राट के किस शिलालेख में कलिंग 261 ईसा पूर्व और हाद्य परिवर्तन का वर्णन है? दोस्तों इसका आंसर सी 13वां आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विधायक यानी MLA का कार्यकाल कितना होता है? दोस्तों 5 वर्ष होता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन,
जून संक्रांति 21 जून से 22 जून के दिन सूर्य की किरणें किस अक्षांश पर लंबवत पड़ती है? दोस्तों ऑप्शन सी कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर में पड़ती है दोस्तों, जो कि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म यानी समर का जो टाइम होता है वो होता है दोस्तों। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है दोस्तों? इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा अनाईमुड़ी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। इसके एक्स्ट्रा फैक्ट देखो दोस्तों, जो अनाईमुड़ी चोटी है ये केरल के एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। इसकी ऊंचाई 2695 मीटर है दोस्तों, और ये दक्षिणी भारत और पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है दोस्तों। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन देखेंगे। लॉर्ड लिटन द्वारा 1878 में पारित वर्नाक्यूलर एक्ट का उद्देश्य क्या है था दोस्तों? ऑप्शन बी भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों पर नियंत्रण। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। सल्तनत काल के दौरान भारतीय वास्तुकला में कौन सा प्रमुख संरचनात्मक बदलाव देखा गया? ऑप्शन बी मेहराब गुंबद शैली का प्रयोग। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दोस्तों इसरो द्वारा प्रदर्शित ग्रीन प्रोपल्स सिस्टम की संस्थान की तकनीकी विकास TDF के सहयोग से बना। तो दोस्तों ऑप्शन बी DRDO रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। IMD विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2025 में शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाले देश का नाम कौन सा है? तो दोस्तों स्विट्जरलैंड हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। IMD विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत की रैंक क्या थी? तो ऑप्शन बी 41वीं रैंक दोस्तों, और 2025 में दोस्तों भारत 41वें स्थान पर रहा। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के बाद भाजपा विधायक दल का नेता चुनने हेतु किसे केंद्रीय पर्यवेक्षक बनाया गया था? तो दोस्तों ऑप्शन बी केशव प्रसाद मौर्य। दोस्तों आज हमें यही क्वेश्चन मिल पाए थे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।